आज के लेसन में हम रिवर फ्लो टेबल बनाएंगे। ये जो मोल्ड है ये मैं ऑलरेडी आपको बनाना बता चुकी हूँ कि कैसे आपको MDF के साथ जो है लैमिनेटेड शीट के साथ जो है आपने अपने मोल्ड को क्रिएट करना है यूजिंग ड्रिल मशीन एंड स्क्रूज़। नेल्स के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कट करना है इसलिए हम स्क्रूज़ को यूज़ करेंगे ताकि हम इस मोल्ड को रीयूज़ कर सकें। क्योंकि अगर आप नेल्स हैमर करेंगे तो ये जब आप इसको अनमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा मोल्ड और फिर आपको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा एंड वी डोंट वांट दैट। सो बिफोर वी स्टार्ट मैंने वाइडेस्ट पॉसिबल स्कॉच टेप के साथ जो है इसकी ऑल 4 वॉल्स और जो बेस है उस पे टेपिंग करनी है। While you are doing taping, you have to make sure कि आपकी कोई भी एरिया नेकेड ना रह जाए और you have to use the tape very very generously और try to avoid the air bubbles। मैंने काफ़ी हद तक अवॉइड किया था लेकिन still I have some air bubbles but always avoid। मेरे पास ये 2 वुड प्लैंक्स हैं और इनको मैंने सील करना है सबसे पहले। सो एज यू कैन सी कि मैंने अपनी वुड को खड़ा किया है, इसको मैंने लिटा के नहीं रेज़न पोर किया। वुड को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करके रेज़न पोर करने से ये होता है कि आपका जो रेज़न है वो इवनली हर जगह स्प्रेड हो जाता है, इंस्टेड कि आप पहले ऊपर से एक दफ़ा रेज़न कोट करें और फिर नीचे से करें। इसके बाद मैं इसको कुछ आवर्स दूंगी ताकि ये अपनी जगह पे सेटल हो जाए और ये फिक्स हो जाए। जब आप ये वाला स्टेप कर रहे हैं तो फिर आपको क्लैंपिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी वुड को क्लैंप करें, लेकिन अगर आप क्लैंपर्स यूज़ करना चाह रहे हैं फिर भी देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ क्लैंपर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस मोल्ड। लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से चेक किया तो मेरी जो वुड है वो फिक्स्ड है बिल्कुल और ये बिल्कुल भी उतर नहीं रही है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द क्लैंपर्स। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने वुड सीलिंग रेज़न से ज़रूर करनी है। अगर आप नहीं कर रहे तो देयर इज़ अ चांस कि आपका जो वुड है वो फ्लोट करने लगेगी ज़्यादा रेज़न की वजह से। सो बिफ़ोर आई स्टार्ट मैं इसकी चारों एजेस को हॉट ग्लू गन के साथ सील कर रही हूँ। आप इसकी जगह सीलेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, जो सिलिकॉन सीलेंट होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज़ ग्लू गन फॉर दिस पर्पस। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर मेकिंग रिवर फ्लो टेबल्स। आप नॉर्मल कास्टिंग रेज़न नहीं यूज़ कर सकते इसके लिए, यू नीड डीप पोर रेज़न फॉर दिस। और अगर आपकी जो वुड है उसकी हाइट या थिकनेस जिसको कह सकते हैं आप मोर देन 1 इंच है तो फिर आपने इसको 2 से 3 लेयर्स में पोरिंग करनी है। मेरी 1 इंच थिकनेस है तो मैं इसको 2 लेयर्स में पोर करूँगी। इवन आप इसको एक लेयर में भी कर सकते हैं क्योंकि 1 इंच इज़ ऑल राइट, लेकिन 2 लेयर्स में भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी 1 इंच से ज़्यादा है तो फिर आपको 3 लेयर्स मिनिमम में पोर करना है। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर एक ही गो में सारा पोर कर देंगे तो जब ये क्योर हो जाएगा तो यू विल बी एट रिस्क कि आपकी एपॉक्सी जो है वो दरमियान से क्रैक हो सकती है। टूटेगा नहीं वो, लेकिन उसके अंदर आपको एक क्रैक फील होगा जो कि आपका सारी मेहनत जो है उसको वेस्ट कर देगा। डीप पोर रेज़न में यूज़ कर रही हूँ और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जितना मर्ज़ी पोर कर लें, ये हीटअप नहीं होता अनलाइक कास्टिंग रेज़न, और इसके अंदर फ्लैश क्योर नहीं होता, ना ही इसके अंदर जो है वो आपका थोड़ा सा वर्किंग टाइम भी इसमें बेहतर होता है, ज़्यादा होता है। डीप पोर रेज़न जो है वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल है। यूजुअली कास्टिंग रेज़न जो है वो आराम से मिल जाता है, लेकिन डीप पोर थोड़ा मुश्किल से मिलता है। अफोर्डेबल स्टेशनर्स एक इंस्टा और फेसबुक पेज है, दे स्टॉक डीप पोर रेज़न। अदरवाइज़ मैं आपको 1-2 और भी सप्लायर्स जो हैं, एक ही सप्लायर हैं और उनसे मैं आपका शेयर कर दूंगी लिंक। सो नाउ यू कैन सी कि जो साइड्स हैं उनको भी मैंने ग्लू गन के साथ सील किया था
आप यही प्रोसीजर इनर साइड पे भी मोल्ड की कर सकते हैं, ताकि रेज़न जो है वो अंदर से ही बाहर लीक ना हो। मैं क्योंकि काफ़ी श्योर थी कि मेरा रेज़न लीक नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर भी फर्स्ट डबल सेफ साइड मैंने बाहर से इसको सील किया है, क्योंकि आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि ये लीक नहीं होगा। थोड़ी सी जो मेरी साइड्स हैं ये वाली, यहाँ पे एक स्पेसिंग है वुड और मोल्ड के दरमियान, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रेज़न पोर कर रही हूँ ताकि वो एरिया भी थोड़ा सा फिलअप हो जाए। रिवर फ्लो के लिए इस तरह का जो डीप और प्यारा सा ब्लू है, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला। यूजुअली ये बहुत डिफरेंट शेड्स में मिलता है और आई वाज अनएबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेड, लेकिन ये मुझे इपॉक्सी रेज़िन पाकिस्तान से मिला। आई गॉट ऑल देयर ब्लू शेड्स और आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दिस शेड वाज वेरी वेरी प्रिटी। और इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था पहले और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया कि दिस वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर माई रिवर फ्लो टेबल। हीट गन के बजाय टॉर्च को यूज़ करें रिवर फ्लो टेबल में। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही टारगेटेड पॉपिंग करता है और ज़्यादा फ्लो ही नहीं बनाता रेज़न को, बल्कि बिल्कुल सही टारगेट पे जाके बबल्स को पॉप कर देता है। तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो हैं वो हीट गन के बजाय टॉर्च को यूज़ करें। सो नाउ माई रेज़न इज़ फुली क्योर्ड और आप इसको अनमोल्ड करते हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे से स्क्रूज जो हैं वो ओपन करूँगी एंड देन आई विल शो यू कि इसका फर्दर प्रोसीजर क्या है। मेक श्योर कि आपने हर स्क्रू को ओपन करना है और आप बग़ैर स्क्रू ओपन किए बग़ैर इसको जो है ना अनमोल्ड करें, वरना फिर आपकी जो MDF शीट है वो ब्रेक हो सकती है और आपका जो आपने जो कॉस्ट कट करने का एक सोचा हुआ था वो आपका जो है ख़राब हो सकता है सारी प्लानिंग। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप हर टाइप का जो स्क्रू है उसको अच्छे तरीके से ओपन ज़रूर करें। सो नाउ माई ऑलमोस्ट ऑल स्क्रूज आर ओपन और अब इसकी हैमरिंग करनी है। बहुत जेंटली हैमर करते जाएं, एक ही दफ़ा ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएं। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू हैमर इट, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ इसको करते जाएं। अब मैं चीज़ल के साथ ऑल साइड्स पे नीचे हिट कर रही हूँ हैमर की हेल्प से, ताकि वो जो नीचे से पेस्ट हुआ है टेबल वो उतरना शुरू हो। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप बार बार हिट करते रहें चीज़ल और हैमर के साथ। बहुत आराम से ये हो जाता है, ये सबसे इजी प्रोसीजर है। ओके, सो फाइनली आई गॉट द सक्सेस और ये मेरा अलग हो चुका है। नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब हमने इसकी सैंडिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी मेसी है, काफ़ी ख़राब है, इसको अच्छे तरीके से सैंड करना है। सो आई एम स्टार्टिंग विद 40 ग्रेड सैंड पेपर और मैं 40, 60 और 80 इन 2 ग्रेड्स में ही आपने सारी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद जो आप सैंड पेपर्स यूज़ करेंगे उससे भी आपका मटेरियल रिमूव होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू रिमूव सम imperfections, so then 40, 60 and 80 are the best sandpapers to deal with that particular step। क्योंकि ये टेबल मेरा काफ़ी बड़ा था
इसलिए इट टुक मी 3 complete days टू complete दिस सैंडिंग प्रोसीजर। और हर ग्रिड के सैंड पेपर के साथ मुझे 20-30 मिनट्स जो हैं वो ईजीली लगे थे। सो नाउ आई एम चेंजिंग टू 80 ग्रिड, क्योंकि मैं 60 ग्रिड को ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। और मैं आपके सामने जो है कुछ लाइंस मार्क कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ से आपका मटेरियल रिमूव हुआ है और कौन सा एरिया निगलेक्टेड रह गया है। क्योंकि वंस यू आर इनटू द सैंडिंग थिंग, तो आपको फील नहीं हो रहा होता कि मैंने कहाँ पे सैंडिंग की है और कहाँ पे नहीं की, क्योंकि एक ही तरह का क्लाउडी सा आपको सब्सटेंस नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप पेंसिल से लाइंस लगा लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा सैंड पेपर जो है वो हिट नहीं किया। क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली बहुत दफ़ा होता है कि हम कुछ एरियाज़ जो हैं वो निगलेक्ट कर जाते हैं और वहाँ से जल्दी से स्टैंडिंग कर लेते हैं और कम टाइम लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू सम अदर एरियाज़ जहाँ पर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सो दिस पेंसिल टेक्निक इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल और मुझे तो बहुत हेल्प करती है। एंड आई फील लाइक कि ये ज़रूर आपको करना है। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज़ कि आपका रेस्पिरेटर होना चाहिए इस टाइम पे, आपकी सेफ्टी गॉगल्स होनी चाहिए एंड योर हेड शुड बी फुली कवर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो उड़ाएगा। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप जो हैं वो अच्छे तरीके से कवर्ड है। ऑलवेज़ वेयर सम रफ़ ड्रेस एंड रफ़ शूज़, क्योंकि जो है आप बिल्कुल जो है इस इपॉक्सी डस्ट के अंदर जो है आप कवर हो जाएंगे। तो एंड ऑल्सो डू इट आउटडोर, नेवर डू इट इनडोर, बहुत मसला हो जाएगा क्योंकि उसके बाद सफाई का भी एक बहुत बड़ा इशू होगा। 80 ग्रिड के बाद मैंने 120 ग्रिड का सैंड पेपर यूज़ किया और अब मैं 180 ग्रिड का सैंड पेपर से सैंडिंग कर रही हूँ। हर सैंडिंग से पहले आई एम मार्किंग माई टेबल विद सम पेंसिल्स, ताकि मुझे ख़ुद से पता हो कि मैंने यहाँ पे सैंडिंग कर ली है। एंड एज यू कैन सी कि जहाँ पे भी मैं सैंडिंग करती जा रही हूँ वहाँ से वो पेंसिल जो है वो रिमूव होती जा रही है। सो डू नॉट बी बॉदर्ड कि आपने डार्क लाइन लगाई है, लाइट लाइन लगाई है, आप जितनी मर्ज़ी डार्क लाइन लगाएं आराम से रिमूव हो जाती है, क्योंकि मटेरियल तो रिमूव होना ही है। पर्सनली आई रियली लाइक दिस सैंडिंग स्टेप। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही सेटिस्फाइंग सा आपको लगता है कि जैसे जैसे आप मूव आगे करते जाते हैं। सो आफ्टर 180 आई एम यूजिंग 240 ग्रिड सैंड पेपर। आप 220 को भी पहले यूज़ करके फिर 240 भी यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आप बहुत बड़ी जंप नहीं ग्रिड्स में कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 40 के बाद डायरेक्ट 120 ग्रिड नहीं यूज़ कर सकते। आप एक नंबर जो है वो स्किप कर सकते हैं, लाइक 40 के बाद आप 80 को यूज़ कर लें, लेकिन आप डायरेक्ट जो है वो 120 पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए ये है कि जब आपने एक कोर्स सैंड पेपर से बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस दे दिए हैं तो फिर आप जो है स्टेप बाय स्टेप चल के ही उन स्क्रैचेस को रिमूव कर रहे हैं। आप एक बड़ी जंप लगा के 40 के बाद डायरेक्ट 120 ग्रिड से जो है नहीं वो सारे स्क्रैचेस पुराने रिमूव कर सकते।
मैं क्योंकि ये मैट फिनिश में टेबल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको पॉलिश के साथ जो है वो एंड कर दूँगी। लेकिन अगर आपको हाई ग्लॉस में बनाना है तो फिर आप इसके ऊपर एक फ्लड कोट करेंगे रेजिन के साथ। उस फ्लड कोट के लिए आप कास्टिंग रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, यू डोंट नीड डीप पोर। और उसके साथ आपने एक फ्लड कोट करना है जिससे आपका हाई ग्लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मैट फिनिश में रखना है तो बस कार पॉलिश विल डू द जॉब, और आपको रेजिन के साथ जो है हाई ग्लॉस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मैट ही चल रहे हैं टेबल्स, और मैट फिनिश में ही सब फर्नीचर भी चल रहा है। तो इसलिए आई प्रेफर टू नॉट गो इन टू मच ग्लॉस एंड शाइन, इसलिए मैं यहीं पे इसको पॉलिश के बाद जो है आई विल नॉट डू एनी फर्दर स्टेप विद इट। सो आफ्टर सो मच एफर्ट हमने 1200 ग्रिड तक जो है वो सैंडिंग कर ली है। आप 1200 से अबव भी जा सकते हैं, 1600 भी, 2000 भी, वो आपकी हाई ग्लॉस देगा। लेकिन 1200 एंड अबव की जो ब्रैकेट होती है दैट गिव्स हाई ग्लॉस। मैंने 1000 और 1200 यूज़ किया है और इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं गई हूँ। अब मैं इसकी बफिंग करूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस कार पॉलिश, और मैंने बफिंग पैड जो है वो अपने सैंडर के आगे लगाया है। वो भी मैजिक उसके साथ लगा होता है तो वो चिप ऑफ भी हो जाता है, लग भी जाता है। सो नाउ आई एम जस्ट डैबिंग दिस पॉलिश विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्ज दैट कम्स विद द पॉलिश। और मैं सिर्फ डैब कर रही हूँ, इसको सेट जो है वो मेरा बफिंग पैड ही करेगा। यही सेम बफिंग पैड ग्राइंडर के आगे भी लगा के यूज़ किया जा सकता है। सिंपली अब अपने सैंडर को सब डायरेक्शंस में मूव करें एंड लेट द मैजिक हैपन एंड सी कि कितना अच्छे तरीके से ये पॉलिश के साथ इसकी फिनिशिंग लुक जो है वो क्रिएट करेगा। So this was all about polishing your river flow tabletop.